महाराज जी एक दोहा पढ़ने के बाद हृदय स्वीकार नहीं कर पा रहा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसमें गोस्वामी जी ने बहुत सूक्ष्मता से वर्णन किया महापुरुषों के वचनों को। गोस्वामी जी ने लिखा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इसकी व्याख्या सूक्ष्मता से सुने और गीत शास्त्र के अनुसार तभी वो राग प्रकट कर पाएगा, तभी वो बजेगा। ढोल को हाथ जोड़ के बोलो कि साहब आप बज जाएं, नहीं बजे, उसको ताड़ना चाहिए। कनक शब्द एक ही है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। ऐसे ही ढोल में ताड़न का तात्पर्य है उसको पीटना, लेकिन वो शास्त्रीय संगीत के आधार पर उसको ताल देना। ताल देने से ही वो राग प्रकट करता है, आनंद की उमगन करता है, ना कि प्रार्थना करने से। समझ रहे? अच्छा, गंवार, गंवार कहते हैं विवेकहीन पुरुष को। विवेकहीन पुरुष को कोई कार्य दे दो और उस पर दृष्टि न रखो तो कार्य नष्ट हो जाएगा। और शूद्र, शूद्र का तात्पर्य होता है शूद्र, वैसे जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र का प्रादुर्भाव सबसे श्रेष्ठ जगह से प्रादुर्भाव है। वर्णन आता है ब्राह्मणोष मुखमाशीत बाहु राजन्य कृता उरुददस जत वैश्या पदभ्याग्यं शूद्रो जायत। भगवान के श्री चरणों की ही वंदना होती है प्राय, आपने देखा सबके श्री चरणों की, और शूद्रों का प्रादुर्भाव श्री चरणों से हुआ है। कोई ऐसा न समझे कि शूद्र का मतलब निकृष्ट होता है। यहां शूद्र का तात्पर्य जब से किसी से कहते हैं कि शूद्रवत आचरण करता है, मतलब शास्त्र विरुद्ध सदाचार के विरुद्ध आचरण करना शूद्रवत आचरण की तरफ संबोधन किया जाता है। यहां शूद्र तारण का तात्पर्य डंडे से प्रहार करना नहीं, समझना। और जो चौथा कहा गया नारी, अगर स्त्री को हम ये कहें कि ताड़न से ही वो केवल काबू में रहती है, तो राष्ट्र में अपने प्रसिद्ध लक्ष्मीबाई जैसी कोई सामर्थ्यशाली वीरांगना, कोई वीरों सामने बड़े बड़े वीरों के दांत खट्टे कर दे, ऐसी बहादुर सिंघनी हुई, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। अगर कोई समझे कि नारी केवल ताड़ने के लिए है तो उसकी मूर्खता है। पुरुष और नारी का समान प्रादुर्भाव हुआ है। इन जैसे ढोल को पीटा जाता है ऐसे स्त्री को पीटा जाए, शूद्र को पीटा जाए तो गंवार को, ये व्याख्या नहीं है, ये मूर्खता है, इसे व्याख्या नहीं कहते। स्त्री के ऊपर दृष्टि रखो। किस भाव की दृष्टि रखे? क्योंकि वो हमारे यहाँ रत्न की तरह है, कहीं कोई ऐसा ना हो कि कुदृष्टि वाला कोई उस पर हमला कर दे। पाणी ग्रहण संस्कार में रक्षा का भी सूत्र बताया जाता है कि आपको अभी ये समर्पित है, आप इसकी रक्षा करें। हमारे शास्त्रीय सिद्धांत में देखो कभी भी स्त्री को अकेला छोड़ने का सिद्धांत नहीं पाया गया। दूसरी बात यह है कि स्त्री को बुद्धि स्वरूपा भी माना गया। भगवान से भीष्म जी कहते हैं मैंने अपनी कुंवारी कन्या बुद्धि को, हमारी कुंवारी कन्या है बुद्धि, सदैव सुरक्षित रखा है, आज आपके चरणों में समर्पित करते हैं। तो शास्त्र शासन के द्वारा बुद्धि को सदैव अपने अधीन रखो, कहीं बुद्धि कुमार्गगामी ना हो जाए। यहाँ स्त्री के ताड़न का केवल एक सूत्र है कि आप उस पर दृष्टि बनाए रखें, कहीं स्त्री रत्न कहीं अपवित्र ना हो जाए, कहीं दूसरे का किसी तरह से कुमार्गगामी लोगों का ऐसा कोई बर्ताव ना हो जाए, इसलिए सावधान। वहां उसको पीटने का शब्द नहीं है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का तात्पर्य वहां पीटना नहीं, नहीं तो वो सामर्थ्य पुरुष में वही सामर्थ्य भगवान ने स्त्री में भी दी, क्योंकि भगवान के ही दो रूप हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। समझ रहे ना? तो इसमें एक ताड़न शब्द का कई अर्थ होता है। भगवान की साक्षात शक्ति स्त्री है। अगर कोई इस भाव से देखे कि स्त्री तो केवल ताड़ना मतलब केवल गाली दे के बात करना, ऐसा नहीं। जिस घर में स्त्री का अपमान होता है उस घर का नाश हो जाता है, निश्चित हो जाता है। आप देखिए रावण का सत्यानाश हो गया जगदम्बा सीता के प्रति, दुर्योधन का सत्यानाश हो गया द्रौपदी के प्रति, क्योंकि भगवान की वो शक्ति है। अगर उसे तुम सोचो कि हम ताड़न करें, जैसे ढोल को ताड़न करें ऐसे ताड़न करें तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। बिल्कुल सच्ची बात समझ लीजिए। केवल वहां दृष्टि रखने की बात कही गई है, आपका अधिकार है, आप उसकी सुरक्षा व्यवस्था में रहें। और एक वृत्ति होती है, अगर शासन ना हो
तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। भगवान का भय, शास्त्र का भय, लोक मर्यादा का भय, ये हमको सुरक्षित रखता है। इसलिए दृष्टि रखने की आवश्यकता है कि वो पवित्र रहे, वो सुरक्षित रहे, ना कि उसको पीटने के लिए यहाँ संबोधन किया गया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो इसलिए सावधानी पूर्वक अपनी वृत्ति को पावन रखते हुए महापुरुषों के वचनों को समझने की चेष्टा की जाए।